नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिंदी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है ना, जो आपको 24 सितंबर को होने वाला है। बच्चों, आपको पता है कि 24 सितंबर से आपका क्या, तो मैट्रिक के अर्धवार्षिक परीक्षा की है ना परीक्षा होगी बच्चों। 24 तारीख से लेकर 26 तारीख की होगी और 24 तारीख को जो आपका है प्यारे बच्चों, पहले में हिंदी ही है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, तो हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा। प्यारे साथियों, जो बताएंगे सेम टू सेम वही आपको क्या एग्जाम में जाके देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं ना। एकदम देखिएगा, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे है ना, जो आपके है ना हाफ ईयरली के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपके एनुअली यानी कि जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन जो इसी में से आएंगे। तो अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपके है ना फाइनल एग्जाम में भी तैयारी हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका है ना, पहला क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए है ना, भीमराव अंबेडकर ने है ना एक लिखा था भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। तो उसी का बोला जा रहा है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था, हिंदी रूपांतर। तो याद रखिएगा, ललई सिंह यादव। कौन किए थे, ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर क्या याद रखिएगा, बी नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, है ना। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म की अगर बात किया जाए तो आप लोग क्या जवाब देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो याद क्या रखिएगा आप लोग, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म है ना 18 फरवरी 1916 में हुआ था। कितना में, 18 फरवरी 1916 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। सेन साहब को टोटल कितनी, तो 5 लड़कियां थी। ठीक है ना, जो सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सुशील थी और संस्कार में सबसे आगे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय बताइएगा। अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है बच्चों, याद रखना है। ठीक है ना, अग्रजा शब्द में है ना, तो अग्रजा प्लस आ क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है यानी अग्रजा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की मदन किसका बेटा था बच्चों। मदन किसका बेटा था, तो याद रखिएगा गिरधर लाल जी का। किसका, गिरधर लाल जी का बेटा का क्या नाम था, तो मदन नाम था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 6 नंबर की, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। किसे, तो मैक्स मुलर जी को है ना विक्टोरिया जी के द्वारा है ना नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर की, हिंदी कविता के पदवाद के प्रवर्तक कौन थे। हिंदी कविता के पदवाद के प्रवर्तक कौन थे। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 7 का याद रखिएगा सही जवाब नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। कौन थे, नलिन बिलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर जो आपको बी नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर देखिएगा आप सभी, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। आत्मसात शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय क्या बोलता है, लास्ट में, है ना, किसी भी शब्द के लास्ट में। तो आत्म एक इसमें शब्द हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, सात शब्द हो गया। ठीक है ना, यानी लास्ट में क्या आ रहा है कि सर 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर देखिएगा कि विचार और वीरता किस लेखक की रचना है। विचार और वीरता किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है आगे 10 नंबर की, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किस चीज़ को निरूपित करता है ना, नाखून को बच्चों बार बार काटना और अलंकृत करते रहना, यह किस चीज़ को ना, किस चीज़ को निरूपित करता है आपको बताना है। तो किस चीज़ को निरूपित करता है, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को ये क्या करता है, तो निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना 11 नंबर, घृणा शब्द में विलोम क्या हो जाएगा, घृणा का क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, है ना। घृणा क्या होगा, यानी किसी से नफरत करना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी से प्रेम करना। नेक्स्ट है हवा का लिंग बताइए। हवा का लिंग अगर निर्णय करना होगा तो हवा बहती है, यानी स्त्रीलिंग। हवा क्या करती है, बहती है ना, यानी ती है,
यानी कि क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कुल 4 आदमी है, रेखांकित कीजिए कौन कौन शब्द कौन पदबंध है, बताइए। कुल 4 आदमी है, इसमें कौन रेखांकित कीजिए कि कौन पदबंध है ना। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा है ना, विशेषण क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। ओके, विशेषण पदबंध यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उसने उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, है ना। वाक्य में क्या हो जाएगा, बताइएगा। उसने अपने मित्र का क्या खरीदा, पुस्तकालय। एकदम सिंपल है यानी सरल हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक किसकी है, तो गुणाकर मूल्य जी की, ये क्या हो जाएगी, कृति हो जाएगी दोस्तों। 15 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, बताइएगा, है ना। जिसकी जिसकी उपमा दी जाए, है ना, उसके लिए क्या एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा उपमय। क्या हो जाएगा, उपमय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर, मराठी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी, मराठी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी बच्चों, तो याद रखिएगा देवनागरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी, ठीक है ना। मराठी भाषा की लिपि क्या हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का, देखिएगा कि धारा नगरी के कौन परमा परमार शासक है ना, विधानुरागी है, तो भोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है, महाविद्यालय, है ना। महाविद्यालय आप लोग पढ़े होंगे, है ना, मछली वाला चैप्टर पढ़े होंगे, है ना, यानी विनोद कुमार शुक्ल जी की ये क्या हो जाएगी, रचना हो जाएगी, है ना। मछली जो चैप्टर है वो क्या, तो महाविद्यालय से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, है ना। बहादुर की माँ, तो एक बात याद रखिएगा, देखिए इस कहानी में बताया गया था कि, है ना, बहादुर जो था ना बच्चों, वो क्या किया था, एक बार भैंस को ले गया था चराने और भैंस को बहुत ज़्यादा मारा था। तो भैंस है ना, भागी भागी अपने माँ के पास आती है और माँ जी समझ जाती है कि क्या हुआ है, और है ना बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए क्या उसकी माँ पागल हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि किसने किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था, है ना, हमला कर दिया था दोस्तों। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 का सर, हिटलर ने। किसने, हिटलर ने क्या, तो सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है ना। अगर बच्चों पर जो मनुष्य जो है परिस्थितियां का अगर नियामक नहीं है तो मनुष्य परिस्थितियां भी मनुष्य के नियामक कभी नहीं हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्ढी गुड्ढी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गुड्ढी का लाल, है ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 23 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का करेक्ट आंसर, तो सर गरीब के घर में गुणवान की उत्पत्ति होना क्या, यही गुड्ढी का लाल होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है गणेश का पर्यायवाची बताइए, गणेश जी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, गणेश का पर्यायवाची, ठीक है ना। गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर, लंबोदर हो जाएगा, एकदम सही जवाब है बाबू। चलिए प्रतिदिन शब्द में कौन समास है, प्रतिदिन शब्द में अव्ययीभाव समास है, क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यशोधरा क्या है बच्चों, यशोधरा शब्द का, है ना, सही संधि विच्छेद कीजिए। यशोधरा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशोधरा सही संधि विच्छेद सर यश प्लस धारा, क्या हो जाएगा, यश प्लस धारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। चलिए 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, तो देखिए इनमें शुद्ध वाक्य देखिए कौन है, चेक कीजिए, है ना। क्या कह रहा है, सब तो केवल संकेत मात्रा है, ये गलत है। सब तो केवल संकेत मात्रा है, सब तो केवल संकेत मात्र है, ये नहीं, कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी जी का कार्य करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या, तो कवि घानानंद जी क्या बादशाह के कार्य करते थे, मुंशी का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था, जन्म के 6 घंटे के बाद, है ना, 6 घंटे के बाद, है ना, किनकी माता जी का क्या हो गया था, तो निधन हो गया था, आप लोग बोल सकते हैं देहांत हो गया था। चलिए क्या आंसर बताइएगा दोस्तों, है ना, कि जन्म के 6 घंटे के बाद, है ना, किनकी माता जी का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो सुमित्रानंद, है ना, सुमित्रानंद पंतन की क्या हो जाएगी, माता जी का निधन हो जाता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, सही जवाब हो जाएगा। अगला है फावड़े फावड़े और हल राजदंड बनाने को, है ना, बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता से है, यह पंक्ति किस कविता से, तो जनतंत्र
का जन्म, क्या हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट नंबर, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या है ना, ये जो कविता जो रचना है किनकी हो जाएगी, 31 का सही जवाब। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना, तो कुंवर नारायण जी की, किसकी, कुंवर नारायण जी की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, कि वारेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। वारेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या हो जाएगा, तो इसी दुनिया में, क्या हो जाएगा, इसी दुनिया में इनका क्या, तो पहला कविता संग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखिएगा, है ना। 33 नंबर क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक सौंदर्य के कविता के लिए प्रख्यात, अगर प्रख्यात है ना, प्रख्यात कवि की बात करें तो क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या हो जाएंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, ठीक है ना दोस्तों, कि किस कवि ने वर्णाश्रम अवस्था में कर्मकांड का विरोध करके निगुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रसार किया, है ना। क्या हो जाएगा 34 का सही जवाब। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा, गुरु नानक जी ने। कौन किए थे, गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर, नगर संवेदना के कवि है। नगर संवेदना के कवि कौन हो जाएंगे दोस्तों, 35 का सही जवाब। नगर संवेदना के कवि कौन हो जाएंगे, बताइएगा। नगर संवेदना के कवि की बात किया जाए तो याद रखिएगा, वीर कुंवर नारायण। कौन हो जाएंगे, वीर कुंवर नारायण जी। ओके। नेक्स्ट है कि दुर्धात, दुर्धात मानवीय विभीषिका का चित्रण, है ना, चित्रण करने वाली कविता है। बताइए, चित्रण करने वाली कविता क्या हो जाएगी, तो याद रखिएगा, हिरोशिमा। क्या हो जाएगा, हिरोशिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद हो जाएंगे, बताइए। 37 का सही जवाब। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, गुरु नानक के पद क्या हो जाएंगे दोस्तों। 37 का सही जवाब याद रखिएगा, है ना, राम भक्तिमय गीत। राम भक्तिमय गीत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रसखान। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, बताइए। पदों में, है ना, घनाक्षरी में, दोहों में, या फिर स्वयं में। क्या हो जाएगा, 38 का सही जवाब। 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला की गान किया गया है, तो याद रखिएगा, घनाक्षरी में। किसमें, घनाक्षरी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो बी नंबर याद रखेंगे, एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कह रहा है, कवि प्रेमघंत द्वारा अधिकांश, है ना, काव्य रचना किस भाषा में की गई है। कवि प्रेमघंत जी के द्वारा अधिकांश जो काव्य रचना है किस भाषा में की गई है। 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। किसमें, ब्रज और अवधी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण स्वर्ण किरण की किस कवि की रचना है। स्वर्ण किरण जो है किस कवि की रचना हो जाएगी। चलिए 40 का सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी की। किसकी, सुमित्रा नंदन पंत जी की। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 41 नंबर, कि आत्मजयी नामक, है ना, काव्य, प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। किस कवि के द्वारा लिखा गया है। 41 का सही जवाब। 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, वीर कुंवर नारायण जी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में, है ना, एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे, तो सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अगेय जी थे, है ना। ये क्या थे, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा के रूप में उभरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया है। बताइए, जिसने पहली बार क्या अस्पताल में, है ना, जिसने पहली बार क्या अस्पताल का विरोध नहीं किया है, कौन है, तो माँ जी है ना, जो पहली बार क्या अस्पताल का विरोध नहीं कर रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आती है। कितने बजे, है ना, हॉस्पिटल से लौट कर आती है, तो क्या याद रखिएगा, 11 बजे। कितने बजे, 11 बजे माँ क्या करती है, 11 बजे क्या हॉस्पिटल से लौट कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, कि गांव में जुआड़ी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा, रंगप्पा। कौन था, रंगप्पा था। ठीक है ना, जुआड़ी व्यक्ति एकदम। अगला है, सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। किसका होता, है ना, सात कोड़ी होता जो, तो उड़िया भाषा के क्या हो जाएंगे, उड़िया भाषा के ये प्रमुख कथाकार हो जाएंगे। अगला है, देवी बांध के नीचे किसका घर था, तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किसका, लक्ष्मी का। ये धरते विश्वास कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू के माँ के अलावा उसकी, मंगू के अलावा उसकी माँ को कुल कितने संतानें थे, तो 3 संतानें थे। ओके। अगला क्वेश्चन है
नंबर, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ना कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भौरी ने। कौन? भौरी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सीता के बड़े लड़के का नाम याद रखिएगा, है ना, कैलाश था। क्या नाम था? कैलाश था। प्यारे बच्चों, आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना, यानी हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। साथ में वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, आपको ऐसे ही, है ना, इंफॉर्मेशन वीडियो देखने को मिल जाएगा। हाफ ईयरली क्वेश्चन, फाइनल एग्जाम, यानी मैट्रिक के, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाई किया जाएगा, है ना। एकदम आपका 450 प्लस 470 480 प्लस लाने की ये गारंटी हमारी रहेगी। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, तो सुजाता की कितनी कृतियाँ, तो याद रखिएगा सुजाता की लगभग है ना 25 से अधिक कृतियाँ क्या हो चुकी है? प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर कहानी के अनुवादक कौन थे? नगर कहानी के अनुवादक के नाम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? नगर कहानी के अनुवादक सुजाता जी थे। कौन थे? सुजाता जी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अनुजा। क्या हो जाएगा? अनुजा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा बताइए? इसमें से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो अधीन। क्या रहना? अधीन। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा चाकर। क्या हो जाएगा? चाकर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, अपेक्षा शब्द का विशेषण। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? 56 का सही जवाब, 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए 57 नंबर, ठीक है दोस्तों, 57 नंबर की, है ना, वाग जाल शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। वाग जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो वाक प्लस, है ना, जाल, वाक प्लस आधा क और जाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पूरब। पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा क्या हो जाएगा बच्चों? पूरब शब्द संज्ञा सर एकदम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पूरब क्यों? क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो 4 दिशाएं हैं, और चारों दिशा से अगर पूरब कहने पर ही सिर्फ क्या दिशा का ही बोध होता है, यानी एकदम खास चीज़ों का है ना बोध होता है, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वह व्यक्तिवाचक के नाम में आता है, गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइए निम्नलिखित में सर्वनाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वनाम, ठीक है ना। तो सर्वनाम हो जाएगा यह। क्या हो जाएगा? यह क्या होता है? यह, वह, है ना, वह, ये सब सर्वनाम होता है। गुणवाचक विशेषण बताइए। गुणवाचक विशेषण जिसमें गुण का बात किया गया हो, गुण का बात किया गया हो, तो एकदम अच्छा। क्या हो जाएगा? ये अच्छा, एकदम इसमें गुण का बात किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, है ना, कि बुद्धा बुद्धा एंड हिजदम्बा के लेखक कौन है? बुद्धा एवं हिजदम्बा के लेखक आप हमारे हो जाएंगे, है ना, हमारे हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर जी। कौन हो जाएंगे बच्चों? भीमराव अंबेडकर जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या क्या करता था? क्या था बताइए? गिरधर लाल जो है ना सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था बच्चों? 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सर किरानी का कार्य करते थे, एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, है ना, कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरता नहीं है। जितनी जानती पंक्तियाँ किस शीर्षक पाठ की है ना, किस शीर्षक पाठ की है बच्चों? चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सर ये क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी पाठ का तो है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम, है ना, पशुता का बात उसी में किया गया है। अगला है चंद्रगुप्त यानी द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम सर देव है। क्या नाम है? देव है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, है ना, कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो रिश्तेदार, लेखक के रिश्तेदार ने, है ना, लेखक के रिश्तेदार क्या करते हैं? तो बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। बिरजू महाराज अपना, है ना, सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? तो किसको? अम्मा जी को। किसको? अम्मा जी को। ओके, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल कहाँ था? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल जो था, है ना, कहाँ पर था? ठीक है ना, तो कलकत्ता में था। कहाँ पे? कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर, कि राम नाम बिनु बिरथ जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? किसका अधिकार है बच्चों? तो याद रखिएगा, जिसका अंत तक किरण निर्मल हो। जिसका अंत किरण क्या हो? निर्मल हो एकदम, है ना, एकदम उसी को जाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा आप लोग, है ना, 69 नंबर, कि रसखान किस पर, है ना, सेकेंडो इंद्रलोक की नवाछावर करने की बात करते हैं? नवाछावर करने की बात करते हैं। 69 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा कलील की कुंजी पर, कलील की कुंजी पर। अगला है 70 नंबर, है ना, कि
नादिर शाह के सैनिक के ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो याद रखिएगा घनानंद जी को। किसको? घनानंद जी को मार डाले थे। अगला है सुमित्रानंद पंतन रचित है ना भारत शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो क्या हो जाएगा बताइए? 71 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि सुमित्रानंद पंतन है ना रचित जो भारत माता जो है ना शीर्षक कविता है वो कहाँ से संकलित है? कहाँ से बाबू संकलित है आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 71 का सही जवाब? 71 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो याद क्या रखिएगा आप लोग है ना कि सर ग्राम्या से। कहाँ से? ग्राम्या से। ओके। अगला प्रश्न है अज्ञे किस काव्य धारा के कवि है? अज्ञे जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो याद रखेंगे है ना प्रयोगवाद है ना प्रयोगवाद काव्य धारा की ये कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में है ना दूर से कौन ललकारता है? दूर से कौन ललकारता है? तो याद रखिएगा वृक्ष रूपी चौकीदार जो है ना वृक्ष का जो चौकीदार था वही ललकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि कह रहा है कि कवि रेनर मरिया रील के किसका शानदार है ना लबादा गिर जाने की बात करता है? तो 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा सर? प्रभु का। क्या हो जाएगा? प्रभु का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर कि ख का उच्चारण आसान बताइए। तो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सरोज शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। सरोज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सर प्लस ज सरोज, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, इसमें शुद्ध शब्द बताइए। इसमें से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? है ना 77 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सर गणित। गणित क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। गणित जो हो जाए शुद्ध शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग है ना सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द में कौन संज्ञा हो जाएगा? है ना 78 का सही जवाब। सिंधु शब्द में कौन संज्ञा हो जाएगा? तो एकदम व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है नियम। नियम शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। नियम शब्द का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा सर जी, एकदम सही जवाब है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभापति। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो सर सभानेत्री। क्या हो जाएगा? सभानेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए मैं कल दिल्ली जाऊंगा है ना कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा ये भविष्यत काल हो जाएगा। जाऊंगा है ना आप भविष्य का बात हो रहा है। चलिए ग्रह प्रवेश कौन समास हो जाएगा? ग्रह प्रवेश कौन समास हो जाएगा दोस्तों? चलिए 72 का 82 का सही जवाब तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है सुख शब्द में पर्यायवाची बताइए। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सुख शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा प्रसन्न, है ना। सुख होना, प्रसन्न होना, खुश होना। छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? छूत शब्द का है ना विलोम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अछूत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दांत कटोरी का है दांत काटी रोटी मुहावरे का दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हमेशा 85 का याद रखिएगा गहरी दोस्ती, है ना। दांत काटी रोटी है यानी गहरी दोस्ती है इन दोनों के बीच, है ना। अगला है उग्र शब्द का विलोम बताइए। उग्र शब्द का विलोम हो जाएगा सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है बच्चों? चलिए 87 का सही जवाब। तक कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। इनमें इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो कर्पूरी। क्या हो जाएगा? कर्पूरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि अंधों का काना राजा लोकक्रिया का अर्थ है। अंधों का काना राजा क्या हो जाएगा? 89 का सही जवाब। तो मूखों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, है ना। मूखों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। सादर का विलोम क्या हो जाएगा? सादर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सादर का विलोम हो जाएगा है ना निरादर। क्या हो जाएगा? निरादर। नेक्स्ट है दसमुख कौन समास। दसमुख जो है बच्चों कौन समास है? तो बहुवीर्य समास है। क्या हो जाएगा? बहुवीर्य समास हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आप लोगों को देखिएगा अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने से बड़ों का आदर करना किस सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? तो चलिए याद रखिएगा निजवाचक। क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 93 नंबर कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्धाय कीजिए, है ना। परीक्षा शब्द का लिंग निर्धाय करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है उदय। उदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत प्लस अ यानी उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवास। निवास शब्द का उपसर्ग बताइए। निवास शब्द का उपसर्ग अगर बात किया जाए तो नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपसर्ग नि प्लस वास, ठीक है ना। अगला प्रश्न है धरती। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का था, है ना। किस चीज का सवाल था? तो रोटी का। क्या था? रोटी का सवाल था, ठीक है ना। किसका था बाबू? तो रोटी का सवाल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 97 नंबर
कि वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी। वल्ली अम्माल जो थी अपनी बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी मन्नत, तो याद रखिएगा है ना, बैद्रीशरण में। क्या यहाँ पे बैद्रीशरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा महाराज याताती केसरी ने। कौन, महाराज याताती केसरी ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 99 नंबर कि नगर शीर्षक पाठ में हम ना अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था, तो क्या याद रखिएगा सर, 48 नंबर का कमरा। कितने, 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। क्या था, नजम्मा। प्यारे बच्चों, ये आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को क्या, तो आपके एग्जाम में यानी कि 24 तारीख को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। और इसका पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है ना, जाके लिंक, है ना, लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या, तो हमेशा पीडीएफ नोट्स दिया जाता है दोस्तों। तो चलिए प्यारे साथियों, है ना, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।